Good morning students. Today we are going to study about unit number 1, that is physical world and measurement. Okay, MCQ question. Now let us start with the first question. If momentum P, area A and time are taken as fundamental quantities, then energy has the dimensional formula of four options are given A, B and C, that is P की power 1, A की raised to the power minus 1, T raised to the power 1, P raised to the power 2, A raised to the power 1, T raised to the power 1, P raised to the power 2, A raised to the power minus 1 by 2, T raised to the power 1, P raised to the power 1, A raised to the power half, T raised to the power minus 1. तो देखिए यहाँ पर आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया और टाइम आपने निकालना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए एनर्जी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 l2 t माइनस 2. एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है. हमें इसको किसकी टर्म्स में निकालना है, p दैट इज मोमेंटम की टर्म्स में. ठीक है, p की टर्म्स में निकालना है, a की टर्म्स में निकालना है और t की टर्म्स में निकालना है हमें एनर्जी. ठीक है, तो लेट अस टेक p का पावर a ले लेते हैं, a की पावर b ले लेते हैं और t की पावर ले लेते हैं c. तो सबसे पहले हम मोमेंटम की वैल्यू पुट करते हैं. मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो ये बनेगा m1, वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है तो t की पावर माइनस 1. एरिया होता है आपका मीटर का स्क्वायर, यानी l की पावर क्या आ जाएगा 2. ओके, नेक्स्ट इसकी पावर a आ जाएगा, इसकी पावर b. नेक्स्ट इज t आपका क्या है, टाइम है, टाइम के लिए आपका क्या आ जाएगा t की पावर 1. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हैं, देखिए m की पावर a है तो वी विल राइट m रेज टू द पावर, यहाँ से क्या आ गया आपका a. ठीक है, l रेज टू द पावर क्या आ गया यहाँ से आपका a, यहाँ से क्या आ गया l रेज टू द पावर 2b, तो यहाँ हम कर देंगे प्लस 2b. ठीक है, नेक्स्ट t है हमारे पास, t की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास माइनस है, यहाँ से आपके पास t की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ तो t की पावर है नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पावर t की पावर c. ठीक है, तो ये आ गया m की पावर a, l की पावर a प्लस 2b, t की पावर माइनस a प्लस c. ओके, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पर जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज m1 l2 t की पावर माइनस 2, इसके साथ इक्वेट करेंगे. अब देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर a है, तो इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी. यहाँ पर l की पावर a प्लस 2b है और यहाँ पर l की पावर है 2, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखिए इस तरफ आपके पास क्या है, t की पावर है माइनस a प्लस सी और इस तरफ आपके पास t की पावर क्या है माइनस 2 है, तो इनको इक्वेट कर देंगे, ये क्या बन जाएगी माइनस a प्लस सी दैट इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट. ये a की वैल्यू तो आपको है ही पता कितनी है 1 है, इस a की वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 2. ये 1 उधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस विल बी 2 माइनस 1, तो ये आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा. 2b की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी हाफ, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ. ओके, अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है आपके पास 1, उसको हम इस तरफ शिफ्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस 1 प्लस सी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया आपके पास. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू दैट इज माइनस 2, ये आपका माइनस 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा दैट इज प्लस 1, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी दैट इज माइनस 1. 2 माइनस तो ये माइनस 1. ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हाफ आ गई, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई. पुट हेयर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. आपको पता चल गया कि p जो है, p की पावर आपके पास 1 होगी जो कि हमने a सपोज की थी, a की पावर क्या होगी आपके पास b होगी और b कितना निकाला था हमने, हाफ निकाला था. वैसे ही t की पावर क्या होगी आपके पास c होगी और c हमने क्या निकाला है माइनस 1, तो t की पावर होगी आपकी माइनस 1. ओके, जो आपका डायमेंशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ p, a और t निकल रहा है दैट इज p रेज टू द पावर 1, a रेज टू द पावर माइनस हाफ, t रेज टू द पावर माइनस 1. ओके, सो योर ऑप्शन D इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. The period of oscillation of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by G, where L is about 100 centimeter and is known to be 1 mm accuracy. The period is about 2 seconds.
द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच of least count that is 0.1 second. The percentage error in G. आपको percentage error किस में निकालना है? G में निकालना है. Option are given 0.1, 1%, 0.2%, 0.8%. Okay, now let us start with the question. अब देखिए यहाँ पर जो question है, सबसे पहले हमें जो formula given है that is T is equal to 2 pi root L by G. ओके, तो सबसे पहले हम इसमें से G की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज एरर किस में निकालना है? G में निकालना है. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम इसमें से G की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर L बाय G. ओके, यहाँ से अगर आप G की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो G इस तरफ आ जाएगा आपका. तो G विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय T स्क्वायर. तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? G की वैल्यू आ गई. ओके, तो अब देखिए हमें परसेंटेज एरर निकालना है. परसेंटेज एरर हमारा कैसे निकलता है? परसेंटेज एरर हमारा निकलता है डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? देखिए 4 पाई तो आपके पास कांस्टेंट है. L के लिए निकालेंगे हम परसेंटेज एरर, तो L के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा L अपॉन L. और T स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? T की पावर 2 है तो ये आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा T बाय T. ओके, परसेंटेज था तो दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से. ठीक है, तो पहले तो सिंपल रिलेटिव फ्रैक्शन एरर निकालेंगे जो कि क्या होता है? डेल्टा G अपॉन G, और इस तरफ से निकल जाएगा डेल्टा L अपॉन L, और इस तरफ से T की पावर 2 है तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा T बाय T. और परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 कर दिया, इस तरफ भी क्या कर दिया? इंटू 100 कर दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमें गिवन है कि द टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो है आपको इससे गिवन किया है, जहाँ पर L, जो आपको L गिवन है वो 100 सेंटीमीटर है, और जो आपको एक्यूरेसी दे रखी है वो 1 mm है, मिलीमीटर है. यानी जो आपको लेंथ गिवन है, लेंथ आपको कितना गिवन है? लेंथ इज गिवन 100 सेंटीमीटर. तो लेंथ की वैल्यू दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर. अगर हम बात करते हैं आपकी एरर की, तो एरर जो है डेल्टा L वो आपको कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर दे रखा है. ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, आपके सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देते हैं और मिलीमीटर को भी मीटर में. तो आपको पता है 1 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3. ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स. और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपकी लेंथ कितनी आ गई? 1 मीटर. तो L की वैल्यू आपके पास 1 मीटर आ गई, और डेल्टा L की वैल्यू आपके पास आ गई 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स. ओके, अब यहाँ पर जो हमें टाइम गिवन है, the period is about 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured to stop by stopwatch of least count as 0.1 second. तो यहाँ पर जो आपको डेल्टा T गिवन है, डेल्टा T इज गिवन 0.1 सेकेंड. ठीक है, और आपको जो T गिवन है वो कितना गिवन है? 2 सेकेंड 100 ऑसिलेशन के लिए. अगर हम बात करते हैं ये जो टाइम है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ऑसिलेशन के लिए गिवन है. ठीक है, तो 1 ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड है आपके पास, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? 100 के लिए हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 100. ओके, तो T की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है? दैट इज़ 200 सेकेंड. ओके, तो आपके पास T की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा T की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी मिल गई, डेल्टा L की भी. बस आपने यहाँ पर क्या करना है? उसको सब्सटीट्यूट करना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर, जो कि क्या होएगा हमारा? G में परसेंटेज एरर ही निकालना है, जो कि डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 होता है हमारे पास. ओके, तो परसेंटेज एरर की बात करते हैं. तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा हमारे पास? परसेंटेज एरर दैट इज इक्वल टू डेल्टा L है हमारे पास, दैट इज 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन L है हमारे पास, दैट इज़ 1 मीटर, मीटर में चेंज कर दिया दोनों को, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T अपॉन T. डेल्टा T है आपके पास 0.1, और आपके पास जो क्या है T है वो आपके पास कितना है? 200 सेकेंड है. तो यू विल राइट 200 सेकेंड. ओके, इंटू 100. परसेंटेज में निकालना है तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाइड है. यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर -3 है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 प्लस 2 इंटू, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.1 से. 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज़ अपॉन 200. ओके, तो ये आ गया आपके पास. अगर इस पॉइंट को ऊपर से हम रिमूव कर दें तो नीचे आ जाएगा आपके पास 10. ओके, यहाँ से 2 को कैंसिल करिए, ये आ जाएगा आपके पास 100.
इंटू 100। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या बनता है, दैट इज़ 1/1000 प्लस 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/1000 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1 इंटू 100। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 2/1000 इंटू 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये बन गया 2/10 और 2/10 आपका कितना होता है, दैट इज़ 0.2%। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है आंसर वो कितना आ रहा है, जी की वैल्यू, जी में जो परसेंटेज इन एरर आ रहा है दैट इज़ 0.2%। सो योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, now let us move to the next question. Now let us start with the third question. The percentage error in measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How will be the maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? ओके, तो आपको क्या निकालना है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास। आपको परसेंटेज एरर दे रखा है किस किस में, मास और स्पीड में, जो कि आपके पास कितना है, एक है 2% और एक है 3% रिस्पेक्टिवली। यानी मास में 2% का एरर है और आपके पास जो स्पीड है उसमें जो परसेंटेज एरर है वो 3% का है। हाउ मच मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको मैक्सिमम एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कि एस्टिमेशन जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करते हो उसमें कितना निकलता है आपके पास। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपके पास हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर देते हैं k के साथ, तो परसेंटेज एरर डेल्टा k/k इंटू 100, यही होता है आपका परसेंटेज एरर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, हाफ तो आपका कांस्टेंट होता है जिसे हम लिखेंगे नहीं, m के लिए हम लिख देंगे डेल्टा m/m प्लस आपका v का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा डेल्टा v/v, क्योंकि परसेंट में लिख रहे हैं तो इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर जो ये आपका पार्ट बनेगा दैट इज़ डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस जो ये 100 है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 डेल्टा v/v इंटू 100। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर मास में जो एरर दे रखा है वो 2% है, तो ये जो वैल्यू है आपकी डेल्टा m/m इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर इन मास में ही बता रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें बता रखी है 2%। सिमिलरली यहाँ पर जो ये है आपका डेल्टा v/v इंटू 100, ये जो है आपका परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड है, जो कि आपका कितना है 3% है, तो वी विल राइट हेयर 3%। ठीक है, 2 तो हमारे पास था ही था, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6%, 3 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास 8%। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज़ बी ऑप्शन। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us start with the fourth question. You measure two quantities A equal to 1.0 meter plus minus 0.2 meter, B equal to 2 meter plus minus 0.2 meter. We should report correct value of root delta AB as 1.4 meter plus minus 0.4 meter, 1.41 meter plus minus 0.15 meter, 1.4 meter plus minus 0.3 meter, 1.4 meter plus minus 0.2 meter. ओके, तो आपके पास दो क्वांटिटी दे रखी हैं, एक A गिवन है आपको और एक आपको B गिवन है. ठीक है, आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी है रूट A B की. ठीक है, तो रूट A B की आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं आपका ए बी क्या हो जाएगा. अगर हम सिंपल बात करते हैं ए बी की, तो ए बी क्या हो जाएगा. ए आपको गिवन है, देखिए ये आपके पास जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ योर ए वैल्यू. ठीक है, और जो साथ में है ये क्या है, इसका एरर, दैट इज़ डेल्टा ए वैल्यू. ये क्या वैल्यू है आपकी बी हो गई. लेट अस सपोज ये क्या हो गई आपकी डेल्टा बी हो गई. तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और बी. ठीक है, ए कितना गिवन है 1 और बी कितना गिवन है 2. ठीक है, तो 1
0.0 इंटू 2.0, तो ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें रूट ए बी निकालना है। तो अगर हमें रूट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है रूट ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √2 मीटर्स आ जाएगी, जो कि आपके पास कितनी होती है 1.414। ठीक है, ये आपके पास कितनी होती है 1.414 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ गई रूट की 1.14 मीटर। ओके, अब सबसे पहले तो हम इसको सिंपली राउंड ऑफ कर दें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लेट अस टेक इट एज 1.4। ठीक है, मीटर्स। तो ये आ गई आपकी रूट ए बी की। अब एरर के लिए निकालते हैं। अब एरर के लिए हम कैसे निकालेंगे, एरर के लिए आपको पता है डिवीजन में जब हम लेते हैं तो हम डेल्टा ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, इस तरह से लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं डेल्टा ए बी अपॉन ए बी की। तो जैसे हमने पिछला केस किया था जिसमें आपकी टी की पावर 2 थी, तो पावर कहाँ आ जाती है, आपकी आगे आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमें ए बी का पावर हाफ है, क्योंकि रूट निकालना है तो हाफ है, तो हाफ कहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये पावर आ गई और बचा हुआ पार्ट आपका क्या आ जाएगा, एज इट इज़ डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए प्लस जो आपका फॉर्मूला होता है डिवीजन के लिए डेल्टा बी बाय बी। ओके, तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/2, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 प्लस डेल्टा बी आपके पास आ जाएगा 0.2 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, दिस विल बी 2, यहाँ पर 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 0.4 प्लस 0.2, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 0.6 अपॉन 2। ओके, तो ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा 0.3, 0.3 बाय 2, तो दिस विल बी 0.3 बाय 2। ओके, तो आपके पास ये आ गया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए बी अपॉन ए बी। अब हमें यहाँ पर डेल्टा रूट ए बी चाहिए। ठीक है, अब सिंपली हमें ए बी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा रूट ए बी। अब डेल्टा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी ये जो टर्म है अगर आपने इसको रूट में बनाना है तो नीचे वाला टर्म भी क्या हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म भी रूट में हो जाएगा तो उस तरफ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0.2 इंटू रूट ऑफ ए बी। ओके, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं रूट ए बी, आपको पता है हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, कितना कैलकुलेट किया था हमने 1.414। अगर आप उसको पुट कर देंगे यू विल गेट हेयर 0.3/2 इंटू 1.414। ओके, यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट 0.212 मीटर्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.212 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये आ गया ये तो हमारे पास आ गया डेल्टा रूट ए बी। ठीक है, अगर इसको हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं तो यू विल गेट 0.2 मीटर। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू यहाँ से आ गई 0.2 और इधर से आ गई हमारे पास 1.4। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर आंसर विल बी, जो करेक्ट वैल्यू आएगी आपके पास ए बी की वो क्या आ रही है, तो हमारे पास जो एक करेक्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, दैट इज़ 1.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। ओके, तो 1.4 मीटर प्लस माइनस 0.4 meters. Okay, so our option D will be correct. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss next question. While measuring the acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error of 1% in the length of the pendulum and a negative error of 3% in the value of time period. His percentage error in the measurement of G by the relation G is equal to 4 pi square L by T square will be 2%, 4%, 7%, 10%. देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि मेजर करते समय while measuring the experiment due to gravity by simple pendulum, जो स्टूडेंट था उसने पॉजिटिव एरर क्रिएट
मेक किया, ठीक है, जो कि 1% का था। पॉजिटिव एरर उसकी लेंथ में आया पेंडुलम की, और नेगेटिव एरर जो आया वो उसके टाइम पीरियड में आया। तो आपको बताना है कि परसेंटेज एरर जो हुआ वो जी में कितना हुआ। जी की जो रिलेशन है वो आपको क्या गिवन है, 4π² L/t²। ये रिलेशन जो है आपको गिवन है, तो इसमें आपने एरर को कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए इसमें अब एरर क्या होता है आपका। देखिए हमेशा जो एरर होते हैं वो हमेशा एडेड होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एरर्स ऑलवेज गेट्स एडेड। ओके, तो एरर ऐड होंगे आपके। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन g इज इक्वल टू 4π आपके पास L/t² दिया है। यहाँ से आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी अपॉन जी जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ से L के लिए आ जाएगा डेल्टा L/L प्लस, तो यहाँ पर आपके पास t² क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 डेल्टा t अपॉन टी हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। पर बात ये है आपको परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। ये तो हमने रिलेटिव फ्रैक्शन एरर में लिखा है। तो अगर हमें परसेंटेज एरर में बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो आपका ये रिलेशन बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू 100। ओके, अब ये चीज़ जो है वो आपको गिवन है। वो लेंथ में जो एरर आ रहा है वो आपको 1% गिवन है, तो यू विल राइट हियर 1%। और जो आपका किस में एरर है, टाइम में एरर है, वो आपको 3% टाइम पीरियड में दे रखा है, 3% आ जाएगा, दैट इज़ 3%। ओके, तो यहाँ पर जो आपको ये पूरा का पूरा गिवन था दैट इज़ 3%। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 3 2 6 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 7%। ठीक है, तो ये आपके पास जो आपकी एरर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी आया दैट इज़ 7%। सो योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.